Hello bachcho, let's see this question. This question says a current carrying circular loop lies on a smooth horizontal plane. Can a uniform magnetic field be set up in the such a manner that the loop turns around itself, that is turns about the vertical axis? तो यहाँ पे देखिए आपके पास कह सकते हैं सिंपल लूप रख रखा है और टर्न किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि आपके पास जो लूप है वो टर्न किसकी वजह से हो सकता है, केवल आपके पास अगर टॉर्क लग रहा हो तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ऑन अ करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन, और कौन सी दे रखी है, यूनिफॉर्म दे रखी है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर आपका जो टॉर्क होता है बेसिकली वो आता है एम क्रॉस बी। अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें जो टॉर्क लगता है ये लगता है एम क्रॉस बी। एम होता है आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, आई इंटू ए, आई इंटू ए। तो यहाँ से अगर बात करें अपन तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, सिंपल आई अगर बाहर आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कि ए का मतलब एरिया वेक्टर। तो अब देखिए आपके पास जो रिंग है यानी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है वो कैसे रखा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ इस तरीके से, और ये आपका किसके अबाउट, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टर्न करने की बात करें कि या वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टर्न कर सकता है। और तो देखिए इस तरीके के देखें, अब आपका जो टॉर्क आ रहा है आई ए क्रॉस भी आ रहा है, और आपका टॉर्क कब रोटेट कर सकता है, जब आपका टॉर्क जो है, टॉर्क आता, टॉर्क की बात करें कि अगर मान लिया आपके इसको रोटेट करना है रिंग को अपने आप ही, तो टॉर्क जो होना चाहिए वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग होना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस। क्योंकि आपके पास यहाँ पर देखिए लूप के साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा है, इसको टर्न करना है आपके पास इस तरीके से, तो जो टॉर्क होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आना चाहिए यहाँ पर, तब जाके आपके पास क्या हो गया, ये एक्सिस रोटेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर को खुद बात करते हैं, जो ए है आपके पास, ए इसका मतलब एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर आपका खुद किधर है, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये किधर, इन वर्टिकल एक्सिस को, इन वर्टिकल एक्सिस। क्योंकि आपके पास जो ये जो दे रखा है कितना लूप दे रखा है करंट कैरिंग लूप, तो यानी कि ओपन सरफेस है, तो ओपन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर होता है आपको, चाहे तो अपवर्ड डायरेक्शन में ले सकते हैं चाहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, लेकिन सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो इधर ही है। अगर इस लूप को अगर घूमना है यानी कि अपने एक्सिस पे अलोंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस वाई के अलोंग, तो आपका जो टॉर्क होना चाहिए वो अलोंग वाई एक्सिस होना चाहिए, तो टॉर्क जनरेट हो। लेकिन यहाँ पर एरिया वेक्टर खुद आपका किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो आपका टॉर्क कभी भी इस एक्सिस के अबाउट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखिए, टॉर्क की वैल्यू देखिए ए क्रॉस बी यानी कि ए बी साइन थीटा, यानी कि इन जो टॉर्क आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर आना चाहिए, बी के भी परपेंडिकुलर आना चाहिए। लेकिन जो आपका टॉर्क ए है, तो आपका एरिया वेक्टर ए है खुद अलोंग वाई एक्सिस है, तो यानी कि जो टॉर्क अगर इसको घूमना है तो ये खुद वर्टिकल एक्सिस होना चाहिए, तो दोनों ए की डायरेक्शन में आ रहे हैं, जबकि टी की वैल्यू यानी कि टॉर्क की डायरेक्शन ए के परपेंडिकुलर या बी के परपेंडिकुलर आनी चाहिए दोनों के। लेकिन आपके पास यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब टॉर्क आपका जो होगा, पूछा कि क्या घूम सकता है, तो आंसर आएगा नो, आंसर क्या आएगा नो। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।